बिब्लियोफाइल फैमिली को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बिब्लियोफाइल का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। Very thankful to the Bibliophile family. बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बिब्लियोफाइल फैमिली को। मैं बिब्लियोफाइल फैमिली को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। Bibliophile, thank you. बिब्लियोफाइल का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर एसएससी प्री का एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं जिसका जो कोड है 023809 होने वाला है। क्लियर दोस्तों आप लोगों को जो ये एसएससी प्री की सीरीज सॉल्व की करवाई जा रही है दोस्तों, इसके अंदर आप लोग अच्छे से फोकस करके इनको अच्छे से एनालिसिस किया करो। हम लोग हमारे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द स्पीड विच सी टाइप्ड, जिस स्पीड से सी टाइप करती है क्या ड्राफ्ट, डेमोन्स्ट्रेटेड दिखाता है दैट की सी इज डॉट सेक्रेटरी। अगर हम लोग इस सभी की बात करें, इसका मतलब होता है सहज बुद्धि। तो दोस्तों सहज बुद्धि का टाइपिंग से क्या लेना देना है? टाइपिंग से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब होता है सहज बुद्धि। एडेप्टेड का मतलब होता है अनुकूल। निम्बल का मतलब होता है चतुर। और कंपोनेंट का मतलब होता है सक्षम। तो जिस स्पीड से उसने ड्राफ्ट टाइप किया था, ये उसके सक्षम मतलब एक सक्षम सेक्रेटरी होने के बारे में दिखाता है, ना कि सहज बुद्धि। सहज बुद्धि का टाइपिंग से कोई लेना देना नहीं है। जितने आप सक्षम होगे, जितनी आपकी अच्छी स्पीड है, तो उतने ही अच्छे आप क्या बन पाओगे? एक सक्षम सेक्रेटरी बन पाओगे। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? डी। अनुकूल तो कुछ होगा नहीं कि अनुकूल सेक्रेटरी, ऐसा थोड़ी होता है। कोई चतुर सेक्रेटरी, टाइपिंग का चतुर से क्या मतलब है? क्लियर दोस्तों? तो हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोगों को एंटोनिम बताना है। दोस्तों मैग्नेट का मतलब होता है रईस। क्या होता है? रईस। मुगल आप जानते हो, जो मुगल एम्पायर वगैरह होते हैं, जो मुस्लिम्स होते हैं, उनको बोला गया है टाइकून। दोस्तों जो चीज़ फेमस होती है, जैसे बिजनेस टाइकून, जो फेमस पर्सन होते हैं, उनको बोला जाता है। एरिस्टोक्रेट भी दोस्तों क्या होता है? रईस होता है, रईस। तो दोस्तों ये रईस होता है। तो ये तो फिर इसका सिनोनिम हो गया। तो अपने को पूछा क्या है? एंटोनिम। नॉनेंटिटी। नॉनेंटिटी का मतलब होता है तुच्छता, मतलब जो आदमी तुच्छ होता है। तो जो आदमी रईस है वो थोड़ा बड़ा होता है, और उसका अपोजिट क्या होगा? एंटोनिम नॉनेंटिटी होगा, नॉनेंटिटी, सॉरी। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक करना है इसमें। द करंट, फिर इसमें से फिल करना है। इन द ग्लोबल नेगोशिएशन ओवर क्लाइमेट चेंज हैज स्टॉल्ड प्रोग्रेस ऑन द इशू। इंट्रांजेंस का मतलब होता है, इंट्रांसिजेंस का मतलब होता है कठोरता। फैलेसी मतलब होता है भ्रम, जो भ्रम हो जाता है, इसका मतलब भी होता है कठोरता। और जो स्टेलमेंट होता है, इसका मतलब होता है गतिरोध, मतलब जो आपकी जो गति है उसमें जो विरोधी होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टॉलमेंट बोलते हैं। स्टेलमेंट इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। द करंट स्टेलमेंट, इसका आंसर दोस्तों होगा सी। द करंट स्टेलमेंट, जो करंट के अंदर ग्लोबल नेगोशिएशन के अंदर जो हो रहा है क्लाइमेट चेंज, उसकी जो प्रोग्रेस है वो क्या हो रही है? काफ़ी ज़्यादा स्टॉल प्रोग्रेस, मतलब काफ़ी ज़्यादा धीमी हो रही है। तो यहाँ पर उसकी कठोरता, ग्लोबल नेगोशिएशन की कोई कठोरता की यहाँ की कोई बात हो रही है, ना ही उसके कोई भ्रम की बात हो रही है। उसका जो गतिरोध हो रहा है, मतलब जो उसकी स्पीड है, उसके कम होने की बात हो रही है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन है PQRS, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अंदर हमारे को पहला दे रखा है, इंडिया शुड नॉट बी इन अ हरी। इंडिया को जल्दी नहीं करनी चाहिए। किसके अंदर? अगर हम लोग देखें तो टू रेक्टिफाई एग्रीमेंट until there is a clarity on US position।
इंडिया को जल्दी नहीं करनी चाहिए एग्रीमेंट को रेक्टिफाई करने के लिए, मतलब उसमें सुधार करने के लिए। अनटिल, क्योंकि देयर इज ए क्लैरिटी, कब तक नहीं करनी चाहिए? देयर इज ए क्लैरिटी, जब तक क्लैरिटी ना आ जाए ऑन द यूएस पोजीशन, यूएस की पोजीशन में। तो दोस्तों यहाँ पर तो सीधा सीधा PQR बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया को जल्दी नहीं करनी चाहिए एग्रीमेंट को सुधार करने में जब तक कि क्लैरिटी ना आ जाए, किसमें? यूएस की पोजीशन में। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर आपको रीडिंग जितना आपकी अच्छी होगी, आप लोग PQRS और क्लोज टेस्ट में उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप लोगों को रीडिंग में दिक्कत है तो आप लोग इस पे काम करना शुरू कर दें, न्यूज़पेपर की रीडिंग किया करें, बुक्स वगैरह अच्छी अच्छी जो हैं आप उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपका रीडिंग का जो हैबिट है काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो पाए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इडियम है दोस्तों, बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब जिनके सेम पक्षी हो, मतलब पंख होते हैं, वो साथ में उड़ते हैं। तो हम लोग इसका कर सकते हैं पीपल विथ सेम इंटरेस्ट, ऐसे लोग जिनका टेस्ट भी क्या होता है? सेम होता है, और इंटरेस्ट भी क्या होता है? सेम होता है। वो हमेशा क्या पाए जाते हैं? एक जगह पाए जाते हैं। तो जिनके फ्लॉक सेम होंगे, साथ में उड़ेंगे, उसी तरह से क्या है कि सेम टेस्ट और सेम इंटरेस्ट होता है। इसका ये मीनिंग है। क्लियर है दोस्तों? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हम लोगों को एक्टिव से पैसिव में उस सेंटेंस को चेंज करना है। एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, द मैनेजमेंट कमिटी इज रिक्वायर्ड टू पब्लिश ए रिपोर्ट एवरी ईयर। इसको हम लोगों को, अगर लोग ऑप्शन देखते हैं, देखो दोस्तों ये वुड कहाँ से आ गया? इसमें तो कहीं वुड था ही नहीं, इसमें भी कहाँ से आ गया? इसमें से भी कहाँ गया? ये तीनों ऑप्शन वैसे ही कट गए। ऑप्शन नंबर क्या बच गया? सी बच गया। ए रिपोर्ट रिक्वायर्स, क्योंकि रिक्वायर फर्स्ट फॉर्म है जिसका पैसिव क्या बनता है? इज MR प्लस थर्ड इज रिक्वायर्ड। क्लियर है दोस्तों? तो इन तीनों ऑप्शन को तो देखते हैं आप लोग, वुड को देखते हैं, कट कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, तो डायरेक्ट आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रमेश सेज, रमेश कहता है ही हैज़ ऑलरेडी रिपेड मी, कि उसने मेरे को पैसा दे चुका है, बट आई कांट रिकॉल, बट मुझे याद नहीं है, सो आई विल हैव टू टेक हिज वर्ड, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसकी बात को मानना पड़ेगा। अब याद नहीं है तो उसने जो बात कही है वो मानना पड़ेगा। दोस्तों ये जो टेक वर्ब होती है, ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है, जिसको अपने बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर इसको ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसी के अंदर क्या दे रखा? ऑब्जेक्ट, टू टेक हिम एट हिज वर्ड। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो स्टूडेंट्स, एरर का क्वेश्चन है दोस्तों। एरर हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। नो स्टूडेंट्स इज, दोस्तों स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसके बाद साथ में क्या रहा है? इज, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। इज की जगह आप क्या यूज करो? आर का यूज करना है। क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को क्या यूज करना है? स्टूडेंट्स के बाद में प्लूरल वर्ब का यूज करना है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। द मैनेजर वॉज हाईली अपसेट, मैनेजर बहुत ज़्यादा अपसेट था, बिकॉज ऑफ, क्यों? इनऑर्डिनेट डिलेइंग। दोस्तों इनऑर्डिनेट डिलेइंग जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। इनऑर्डिनेट डिले होता है, इनऑर्डिनेटली भी कुछ नहीं होता है, ये तो वैसे भी नहीं होगा। इनऑर्डिनेटली डिलेइंग, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। क्या होगा? द इनऑर्डिनेट डिले, ये तो कुछ होता ही नहीं है। इनऑर्डिनेटली डिलेइंग, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है ना? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। इज एनीवन देयर, रीमा आस्क्ड। बहुत आसान सा क्वेश्चन दोस्तों। रीमा आस्क्ड, आपको कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करना है। आप इफ लगाओगे, लेकिन यहाँ पर ये समवन कहाँ से आ गया? यहाँ पर अगर आप देखते हो वेदर आ गया, फिर ये एनीवन तो आ गया, फिर ये बीइंग कहाँ से आ गया? ये गलत हो गया। उसके बाद में अगर बोलते हो एनीवन वॉज देयर, यहाँ पर ये हेयर आ गया जो कि गलत है। तो रीमा आस्क्ड इफ एनीवन वॉज देयर, टेंस चेंज हो रहा है, इसको किस में चेंज करेंगे? वॉज में चेंज करेंगे। इसका फॉर्मेशन इंटेरोगेटिव था, लेकिन इसका फॉर्मेशन इंटेरोगेटिव नहीं होगा, हमेशा किसका यूज होगा? दैट का। तो आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारे
सिनोनिम आप लोगों को बताना है इसके अंदर। तो टू साइट का मतलब होता है उल्लेख करना। क्या करना दोस्तों? उल्लेख करना। जो काउंसिल होता है इसका मतलब होता है छिपाना। इग्नोर मतलब ध्यान ना देना, आपने सबने पढ़ा होगा, आसान सा वर्ड है, ध्यान न देना। डिनाई मीन्स मना करना। इंडिकेट यानी संकेत करना। तो दोस्तों उल्लेख करना मतलब उस चीज़ को अपन दिखा रहे हैं, उसके बारे में संकेत कर रहे हैं। छिपा रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, मना कर रहे हो, ये सब तो एंटोनिम हो गए, लेकिन हमारे को बताना क्या है? सिनोनिम। हम लोग किसी को इंडिकेट कर रहे हैं, टू साइट उल्लेख कर रहे हैं। आंसर क्या होगा इसमें? सी आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एरर का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। रेहाना हैड एवरीथिंग, ब्यूटीज, ए गुड फिगर एंड स्वीट पर्सनैलिटी। दोस्तों ये जो ब्यूटीज़ होता है, ब्यूटी एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। तो ब्यूटीज़ की जगह आप क्या यूज करो? ब्यूटी यूज करो। क्लियर है? अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करेक्ट स्पेल का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है, ये इसका जो स्पेलिंग होती है सल्किंग होता है, जिसका मतलब होता है रूठना। अपन जो रूठ जाते हैं ना किसी से, फिर वो अपने को मनाते हैं, तो वो होता है रूठना। एब्सेंस, अनुपस्थित होना, CE होता है SE की जगह। स्क्वाड्रॉन, यहाँ पर A होता है, जिसका मतलब होता है बेड़ा। ठीक है, O की जगह क्या आएगा दोस्तों? A आएगा। SQUADRON, स्क्वाड्रॉन का मतलब होता है बेड़ा। एब्सेंस का मतलब अनुपस्थित। सल्किंग का मतलब रूठना। वैक्यूलस, इसका मतलब होता है रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं होता है। और ये स्पेलिंग इसमें क्या है? सही है। बाकी सारी की सारी स्पेलिंग क्या है? मिस स्पेल्ड है। हमें करेक्ट स्पेल करना है, जो कि आंसर नंबर क्या होगा? ए होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारे को वन वर्ड इस क्वेश्चन में बताना है। ए स्मॉल मिस्टेक इन एन एग्रीमेंट और लॉ दैट गिव्स समवन द चेंज टू अवॉइड हैविंग टू डू समथिंग। मतलब इसमें किसी को चांस दिया जाता है अवॉइड करने का, मतलब किसी चीज़ से बचने का। तो अगर दोस्तों हम लोग बात करें, लूप होल का मतलब होता है भागने का रास्ता, है ना। जैसे कई बार गुप्त मार्ग नहीं होते थे पहले, उनको बोलते थे लूप होल, भागने का रास्ता। रूज का मतलब होता है दोस्तों धोखा, रूज। प्लोय का मतलब होता है दोस्तों व्यवसाय। गैम्बिट का मीन होता है दोस्तों पहला कदम, जो पहला कदम बढ़ाते हैं ना। इसमें आंसर क्या आएगा? लूप होल। मतलब हम लोगों ने अगर कोई गलती की है तो उससे बचने का एक चांस देना, ये इसका मीनिंग है। तो इसमें भागने का रास्ता मतलब ये क्या होता है? इसमें भी बचने का चांस होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, लूप होल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो करेक्ट स्पेलिंग में इटर्निटी की बात होती है, तो यहाँ पर ए की जगह क्या आता है? ई आता है, जिसका मतलब होता है अनंत काल। तो ये स्पेलिंग गलत है। ये एडवाइजरी होता है, यहाँ पर ए की जगह क्या आएगा? ओ। तो यहाँ पर क्या आएगा? परामर्शी। किसी से परामर्श करते हैं ना, एडवाइजरी देते हैं। जिगांट का मतलब होता है, यहाँ पर आई आता है, क्या आता है? आई, जिसका मतलब होता है बड़ा, बहुत बड़ा। मोनिशन बिल्कुल सही है, जिसका मीनिंग होता है चेतावनी। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। एंटोनिम हमें बताना है। एब्निगेट का मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज को त्यागना। इजेक्ट का मतलब होता है बाहर निकालना। इविक्ट का मतलब होता है बेदखल करना। जायदाद से अपन बेदखल कर देते हैं ना, वो होता है इसका मीनिंग। बाउंस का मतलब होता है कूदना।
तो एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, मतलब त्याग देना, तो उसका एंटोनिम जो पूछा है मतलब उसको स्वीकार करना। आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन वर्ड का, हैविंग और शोविंग एन इंटरेस्ट इन लर्निंग थिंग्स क्यूरियस। ठीक है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी होता है उसका मतलब, प्रोब का मतलब होता है जांच, इसका मतलब होता है इंक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु, जिसमें सीखने की लगन रहती है। तो जो आदमी क्यूरियस है, सीखने के लिए जिज्ञासु होगा, यही इसका आंसर होगा। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है काल्पनिक, तो काल्पनिक जैसा तो इसमें कुछ है ही नहीं। स्नूप का मतलब होता है गुप्तचर, तो आंसर क्या होगा इसमें? जिज्ञासु, जिसको नई नई चीज़ें सीखने के लिए क्यूरियोसिटी होती है, वो क्यूरियस होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंक्विजिटिव। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें सिनोनिम बताना है। पॉइज का मतलब होता है शिष्टता, क्या होता है? शिष्टता। टीजी जो होता है इसका मतलब होता है घबराहट। एजिटेट का मतलब होता है आंदोलन। टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल। और इसका मतलब होता है शिष्टता। तो इसमें सिनोनिम पूछा है तो आंसर क्या आएगा? डी आएगा। क्लियर है? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इडियम का क्वेश्चन है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, मतलब जो बेगर्स होते हैं उनको किसी भी चीज़ को चुनने का अधिकार नहीं होता है, मतलब जो भी कुछ इनको मिला है उसी को स्वीकार करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बेगर जिद कर लेके मेरे को दिए चाहिए, ऐसा नहीं होता। जो उनको मिलता है उसी में उनको क्या करना पड़ता है? संतुष्ट होना पड़ता है। तो पीपल विथ नो अदर ऑप्शंस मस्ट बी कंटेंट विथ वॉट इज ऑफर्ड। पीपल जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है उनको क्या करना पड़ता है? जो कुछ ऑफर हुआ है उसी में क्या कर रहना पड़ता है? कंटेंट, संतुष्ट रहना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर PQRS का क्वेश्चन है, द पार्टी हैज नॉट जस्ट, पार्टी के पास क्या नहीं है? वेकेटेड स्पेस नहीं है फॉर अदर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, बट इट इज ऑल्सो बीइंग स्टेडली होलोड आउट आइडियोलॉजिकली। स्टेडली का मतलब होता है दोस्तों तेजी से, होलोड आउट का मतलब होता है खोखला करना। होलोड आउट का मतलब होता है तेजी से। आइडियोलॉजिकली आप समझते हो जो सही तरीके से कोई काम किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले पार्टी के पास क्या नहीं है? कोई वैकेटेड स्पेस नहीं है, पहले पी आ रहा है ना। फॉर अदर क्या? अदर बीइंग स्टेडली नहीं, फॉर अदर के बाद कोई ना कोई नाउन चाहिए जो कि क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज। तो पी आर, फिर लास्ट में क्या आएगा? क्यों। तो पी आर क्यों के बाद में ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये अरेंज करना आना चाहिए, मेहनत आप थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है थोड़ा सा इसको ट्राई कीजिए। अब दोस्तों लास्ट जो 5 क्वेश्चन है ये हैं अपने क्लोज टेस्ट के। दोस्तों रीडिंग अगर आपका अच्छा नहीं है तो ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाएंगी। इनका ट्रिक जो होता है वो कुछ नहीं होता है, आप लोगों को नॉलेज होना ज़रूरी होता है। इसके लिए हम लोग देखते हैं वाइड स्प्रेड लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों उदारीकरण। क्या होता है दोस्तों? उदारीकरण होता है। जो बहुत फैला हुआ उदारीकरण है ऑफ द इकोनॉमिक रिजिम, यानी होता है प्रशासन, जो इकोनॉमिक पॉलिसी का जो प्रशासन है। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों? पॉलिसी आएगा। इसका मतलब होता है मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र। यहाँ पर किसी घोषणा पत्र की बात नहीं, स्टेटमेंट कथन होते ही हैं, प्लान आप जानते हो। तो जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, इकोनॉमिक घोषणा पत्र नहीं होता, कोई कथन नहीं होता है, इकोनॉमिक क्या होती है? पॉलिसी होती है। तो वाइड स्प्रेड लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी रिजीम वॉज लॉन्ग ओवरड्यू इन 1991। तो जो उदारीकरण बहुत फैल गया था उस टाइम पे क्या हुआ था कि 1991 में बहुत ज़्यादा ओवरड्यू मतलब बहुत ज़्यादा उदार हो गया था। एंड हैज़ प्लेड ए पॉजिटिव रोल, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ? एक पॉजिटिव रोल आया सिंस तब से। बट इट्स इम्पैक्ट हैज़, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट हुआ था, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ?
कि वो जो चीज़ जो कोर्स है ना वो क्या हुआ, रन हुआ। तो देखो दोस्तों यहाँ पर रेन तो आएगा नहीं क्योंकि हैज के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आती है, हैज आ गया तो हैड रेन, दो थर्ड फॉर्म नहीं आता है। बीन रनिंग यहाँ पर कुछ ऐसा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जैसा कुछ आ नहीं रहा, तो थर्ड फॉर्म चाहिए। थर्ड फॉर्म किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, क्योंकि हैज के बाद हमेशा क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है। बट इट्स इम्पैक्ट हैज रन, लेकिन उसके इम्पैक्ट ने काफ़ी रन किया। इट कोर्स, उसका कोर्स, एंड द पॉलिसी हैज रिकॉग्निजेबल, और उससे पॉलिसी से क्या मिला, बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज उसको मिला। उसके बाद में क्या हुआ कि जो कॉन्स्टेंट होता है इसका मतलब होता है दोस्तों प्रतिबंध, ये नहीं आएगा, इसका मतलब क्या होता है, प्रतिबंध। फॉल्ट आप जानते हो, गलती। कंसिडरेशन आप जानते हो, किसी चीज़ की अपने को क्षतिपूर्ति जो मिलती है उसको बोलते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ कि ये जो लिबरलाइजेशन है, ये जो लिमिट में था, इसने क्या करा कि जो ऑल एक्सपेक्ट, जो जितने भी पहलू हैं उनको एड्रेस ये नहीं कर पाया। तो लिमिट लिबरलाइजेशन कैन नॉट एड्रेस, जो लिमिट का जो सीमित उदारीकरण था वो एड्रेस नहीं कर पाया ऑल एस्पेक्ट, सारे के सारे पहलुओं का, ऑफ मैन मेड एनवायरमेंट, जो आदमी के द्वारा बनाए गए थे। एंड नाउ क्लाइमेट चेंज, और अब जो क्लाइमेट चेंज हुआ है वो क्या करता है, सबके लिए काफ़ी डेंजर बन गया है, काफ़ी ज़्यादा वो धमकाता है। ये जो क्लाइमेट चेंज ये क्या करता है, सबको धमकाता है। ऐसा नहीं कि धमका रहा है या धमकाया उसने पास्ट में, या ऐसा नहीं आर्थरिक अभी भी धमका रहा है, ऐसा कुछ नहीं, धमका रहा था, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। वो क्या करता है कि काफ़ी ज़्यादा ये डेंजर होता है। ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है ये क्या है, अपने लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। जो कि क्या होता है, डेंजर का मतलब थ्रेटन्स, धमकाता है, डराता है। टू चेंज एवरीथिंग फॉर एवर, कि ये सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। वी डू नॉट हैव अदर क्वार्टर सेंचुरी, और इसके लिए हमारे पास कोई दूसरी क्वार्टर सेंचुरी नहीं है। टू डील के साथ में क्या आएगा दोस्तों, विथ आएगा। डील इन होता है एक, जो कि किसी बिजनेस में डील करते हैं, और ये डील विथ, किसी प्रॉब्लम के साथ अपन डील करते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम के साथ यहाँ पर डील करा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन 100% कराऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं।